बारे में किस तरह से देखते हैं, किस तरह से कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस एकजुट है और जो लोग टिकट की प्रत्याशा में थे, अब चूंकि 6 लोग थे, 6 लोगों में से एक ही को टिकट मिल सकता था, तो एक को टिकट मिला और बाकी के जो लोग हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि सब नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनको होगी, थोड़ी नाराजगी होगी, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो पार्टी के हित में और इस पौड़ी के हित में एक होकर आए। और ऐसा तो टिकट तो एक ही को मिलता है और अगर उनकी प्रत्याशी जीतती है तो उनके विचारों को नगर पालिका के अध्यक्ष के माध्यम से, चूंकि उनके प्रत्याशी अब जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और अगर उनकी प्रत्याशी होती हैं तो उस नगर पालिका के अध्यक्ष के विचारों के माध्यम से और उनके विचारों के माध्यम से वो अपने विचारों को क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो आए, हमारे प्रत्याशी को जिताएं और अपने विचारों को पौड़ी के विकास के लिए क्रियान्वयन उसका करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करें। गोयल जी, देखा गया था कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस टूटी थी, अब निकाय चुनाव में भी कांग्रेस टूटी, लगातार भाजपा के बारे में कांग्रेस के। देखिए, मैंने दोनों पार्टियों के लिए कहा है कि जो लोग कल तक पार्टी के साथ बहुत ही तन्मयता से रहते हैं और ईमानदारी की शपथ खाते हैं कि हम पार्टी का काम ईमानदारी से करेंगे, वो अचानक टिकट न मिलने पे बिदक जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं। हमसे ज्यादा तो यहाँ फूट दूसरी पार्टी में दिख रही है। लेकिन मैं दोनों को कह रहा हूं कि ऐसा उचित नहीं है, सभी को कह रहा हूं। जो पार्टियों के साथ वो निष्ठा के कस्में खाते हैं, उन पार्टियों के साथ वो निष्ठा की कस्मों को दिखाएं भी, और वो चुनाव के टाइम ही दिखता है। इसलिए मैंने दोनों के लिए कहा है और उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात से जो लोग पार्टियों के खिलाफ काम कर रहे हैं वो मेरी बात से कुछ समझें। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैंने सभी हमारे जो लोग टिकट न मिलने से नाराज हैं, मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो वापस आए, पार्टी के प्रत्याशी के साथ काम करें और समय आने पर निश्चित रूप में उनका, किसी का बड़ा हक होता है, किसी का छोटा हक होता है। मैंने एक बात और कही है कि पार्टी पिछले 8 साल से राज्य में सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारे पास आवंटन का अकाल है। अपॉर्चुनिटीज जो हम लोगों को दे सकते थे वो फिलहाल हमारे पास सीमित हैं। तो इसलिए वो लोग इस बात को समझें, जब सत्ता में थी तब लोगों को दिया गया, पद दिए गए, प्रतिष्ठा दी गई, और ऐसे लोग भी अगर नाराज होंगे तो ये पार्टी का नुकसान जो कुछ होगा, लेकिन उन लोगों के विश्वसनीयता का भी नुकसान है। लोग जानते हैं ना इस बात को कि भाई जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आपको पद प्रतिष्ठा दी गई, और आज अगर सत्ता में नहीं है और किसी दूसरे को टिकट दिया गया तो उस समय हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हम उनके लिए काम करें। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं 6 महीने अध्यक्ष रहा, 5 महीने अध्यक्ष रहा, और उसके बाद ये सभी लोग जानते हैं कि मैं अध्यक्ष होने के नाते अपने विधानसभा क्षेत्र में जितना समय देना चाहिए था नहीं दे पाया और बहुत कम वोटों से मैं हार गया, और उसके बाद मुझे पार्टी के अध्यक्ष पद पे भी मैं नहीं रह पाया, तो मैं नाराज हो जाऊं? मैं हटने के बाद, पार्टी अध्यक्ष पद से हटने के बाद मैंने जितना पार्टी के लिए काम पहले करता था उससे ज्यादा बढ़ के कर रहा हूं। तो यही है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि पार्टी एक संगठन है और संघ है शक्ति कलयुग है। इस युग में अगर संघ है, पार्टी है, यूनाइटेड है वो, तो निश्चित रूप में उसमें शक्ति है। अब अलग अलग जाकर तो सब फिर कमजोर हो जाएंगे। गोयल जी, पहली बार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, सभी एक साथ एक प्रत्याशी तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहली बार ये चुनाव में देखा जा रहा है कि जब मैं श्रीनगर की बात करूं या पौड़ी की बात करूं या कोटद्वार की बात करूं, भाजपा में लगातार फूट दिखाई दे रही है। 27 को किस तरह देखते हैं इस फूट को? मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय संसाधनों का और मौकों का, अपॉर्चुनिटीज के भरमार है। अब वो इसी स्थिति में भी अगर अपने लोगों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं तो ये तो उनके लिए शुभ संकेत नहीं है। जहां तक हमारी बात है, मैंने कहा कि भाई हमारे पास 8 साल से सरकार नहीं है, तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जो अतीत में पार्टी के, भाई वो जो लोग जिनको कुछ नहीं मिला, पद नहीं मिला, जिनको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली हमारी सरकार होते हुए, या पार्टी के दौरान जिनको पद नहीं मिला, तो वो तो चलो नाराज होते हैं, हम उनको हाथ पैर जोड़ के मरा लेते हैं। लेकिन दूसरों को ये विवेक होना चाहिए कि हमें अभी जो है पार्टी के साथ नाराजगी नहीं दिखानी है। पार्टी अभी दिक्कत में है, परेशानी में है, विपरीत परिस्थितियों में है, और इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी हमसे उम्मीद करती है कि हम पूरे, जितनी हमारी सामर्थ्य है उस पूरी सामर्थ्य के साथ पार्टी का साथ दें। तो ये 2027 की, निश्चित रूप में आपने जो प्रश्न किया, ये 2027 की भूमिका बांधी जा रही है दोनों पार्टियों में।
हमारी पार्टी में भी और सत्ताधारी पार्टी में भी। तो ये स्वाभाविक है कि नाराजगी ज्यादा सत्ता के साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी को 2027 में पता चलेगा कि आंतरिक रूप में स्थिति क्या है। गोयल जी, जिला अस्पताल हो या फार्मों का जो अस्पताल है वो अब सरकार के हाथ में। देखिए मेरी बात सुनिए, कल से सोशल मीडिया में एक आपने अस्पताल की बात की, कल से सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी ये चर्चा है कि 2-3 मंत्री जो वर्तमान में प्रदेश सरकार में हैं उनको हटाने की बात चल रही है। और उसमें से इसी जो आपने प्रश्न किया कि अस्पतालों का बुरे हाल है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अस्पतालों में भी सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय का रोल ये रह गया है कि इस अस्पताल से कितनी इनकम मंत्री की और तमाम विभाग की होगी, विभाग के अधिकारियों की होगी, वह इतने तक सीमित रह गया है अस्पतालों का संचालन। ऐसे में ये चर्चा जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ पर है और उसका संगठन, उन्होंने ये रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है। अब देखना है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी स्वास्थ्य विभाग में फैले इस भ्रष्टाचार को क्या पुरस्कृत करते हैं या दंडित करते हैं, ये देखने की बात होगी, पर चर्चा जोरों पर है। श्रीनगर में जो मंत्री हैं उनके जो खास माने जाते थे वो मंचों से उन पे आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया के दौरान दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, क्यों वो इसलिए लगाते हैं कि उनका उपयोग किया गया, उनका कहना है कि उनको कहा गया था कि भाई तुम मेयर के प्रत्याशी हो, ये बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। अब जब कह दिया गया था और एंड टाइम पे किसी को धोखा दे दो तो भाई ये तो फिर उचित बात नहीं है। अगर मैंने भी कहीं किसी को ये कह दिया हो कि तुम अंतिम रूप में इस सीट से प्रत्याशी हो और उसके बाद मैं पीछे हट जाऊं तो ये तो उचित बात नहीं है। तो इसलिए उस व्यक्ति का जो गुस्सा है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं कि कार्यकर्ताओं से भी ट्रांसफर के लिए मंत्री ने पैसे लिए, ये गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ये आरोप धन सिंह रावत जी पर कि उन्होंने ट्रांसफर के लिए पैसे लिए, नौकरी बेचने का तो पहले लगा ही चुके हैं लोग उन पर आरोप, उनके विधायक कि 20-20 लाख में एक नौकरियां बेची उन्होंने। लेकिन उसके बाद ये आरोप लगाना अब कि 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर के लिए अपने कार्यकर्ताओं से लिए, ये शर्मनाक है, गंभीर है और मंत्री की तमाम संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप में अगर जांच हुई तो वो भी एक अन्य मंत्री के जैसे आय से अधिक संपत्ति के मालिक कैसे बने हैं, ये जनता के सामने आना चाहिए। थैंक यू।